नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आरजेडी से कई विधायक बागी हो चुके हैं और जो विधायक बागी हुए हैं उनको एनडीए में भी अब जगह नहीं मिल रही है। ये बातें इसलिए अब उठ रही है क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, टिकट बटेंगे, प्रत्याशी चयन किए जाएंगे। लेकिन उन विधायकों का क्या होगा जो आरजेडी छोड़कर तेजस्वी को धोखा देकर आए थे? एनडीए में अब उनको जगह नहीं मिल रही है। प्रहलाद यादव की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। ललन सिंह कल सूर्यगढ़ा के चानन पहुंचे थे। चानन में ऐसा कहा जाता है कि प्रहलाद यादव की मजबूत पकड़ है। वहां पर उन्होंने ऐलान किया और ये उनका सियासी संदेश माना जाता है कि चानन में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, प्रत्याशी उतारेंगे तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद को तो टिकट वहां से नहीं देंगे क्योंकि वो कह दिए हैं कि लखीसराय में आतंक को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या प्रहलाद यादव तेजस्वी यादव के द्वार दोबारा खटखटाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के पास प्रहलाद यादव जाएंगे? ये चर्चा इसलिए उठती है क्योंकि प्रहलाद यादव को अब वो तवज्जो, अब तो उनको एनडीए से टिकट ही नहीं मिल रहा है। विजय सिन्हा से मुलाकात की है, लखीसराय से विधायक है, लेकिन मुंगेर की असली राजनीति तो ललन सिंह करते हैं। मुंगेर में अगर टिकट चाहिए तो ललन सिंह से ही बात करना पड़ेगा और अनंत सिंह को जब ललन सिंह मैनेज कर रहे हैं तो प्रहलाद कौन सी चीज है? और देखिए, एनडीए में अब ये एक बन गया है ना, नैरेटिव एक हो गया है कि जो लालू यादव के साथ रहकर उनका साथ नहीं दिए, अचानक से प्रहलाद यादव वो शॉकिंग चेहरा थे जब चेंज होकर आरजेडी से एनडीए में आए थे। किसी को प्रहलाद यादव से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एनडीए भी अब ये सोच रही है कि जब प्रहलाद यादव लालू यादव के नहीं हुए तो हमारे क्या हो जाएंगे। यही कारण है कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब चर्चा उठ रही है कि क्या प्रहलाद यादव अपना राजनीतिक भविष्य तलाश करने के लिए फिर से तेजस्वी के द्वार जाएंगे क्योंकि सिटिंग विधायक है, वहां से उनकी पकड़ अच्छी है। तो ऐसे में तमाम बातें उठने लगी हैं। फिलहाल ललन सिंह मुंगेर से मतलब कि लखीसराय अंतर्गत आता है, सूर्यगढ़ा के चानन से क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। और यह काम करके भी नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया। 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया, जिसका परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं और एकल पद पर भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आज अति पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी के राज में सशक्त हो गए हैं और समाज की मुख्य धारा में आ गए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आबादी 50% है, 50% महिलाओं को आरक्षण देना है और 50% उन्होंने आरक्षण दी, महिलाओं को दिया। उसका परिणाम है कि आज लाखों लाख की संख्या में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों पर खड़ी हैं। महिलाएं सशक्त हुई। जीविका समूह उन्होंने बनाया ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीविका समूह के ग्रामीण महिलाएं 1,35,00,000 महिलाएं जीविका समूह के साथ जुड़ी है और उनके लिए विशेष प्रयास करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये काम उन्होंने किया। आप सबको मालूम है कि अभी 8 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है कि बिहार में जो 2,70,00,000 महिलाएं परिवार है, उसमें हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया एक मुश्त इसी महीने में, सितंबर महीने में सबको जारी किया जाएगा ताकि वो व्यवसाय कर सके और जो व्यवसाय बढ़िया ढंग से करेंगी उनको 2 लाख रुपए तक का मदद आने वाले समय में दिया जाएगा। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का जो संकल्प था, न्याय के साथ विकास का जो उनका मंशा था, उसको सरजमीन पर उतारा। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई बिहार का आदमी अगर बिहार से बाहर कहीं जाता था और वो कहता था कि हम बिहारी हैं, घृणा की नजर से उसको देखा जाता था। आज
आज अगर कोई बिहार का आदमी बिहार के बाहर जाता है तो उसको सम्मान के साथ देखा जाता है। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के राज्य का यह व्यक्ति बिहार का। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखा। ये चानन प्रखंड है। कई लोगों ने चर्चा की, बताया कि चानन प्रखंड है। मैं इस क्षेत्र का जब सांसद बना तो मैंने संकल्प लिया कि जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको हम और प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और लखीसराय जिले का चानन, दियरा और टाल, ये 3 क्षेत्र था जो पिछड़ा था। और मुझको कहने में आज खुशी है कि चानन, टाल और दियरा तीनों क्षेत्र आज लखीसराय का विकसित हो गया है। हर गांव सड़क से जुड़ जाने का काम किया है। ये परिवर्तन हुआ। हम आए थे चानन घूमने, चानन के लोगों ने दिखाया हमको ये नहर, और ये नहर दिखा के कहा कि हम लोग की थाली में पहले धान भी, चावल भी होता था और रोटी भी होता था। मतलब धान भी होता था, गेहूं भी होता था। नहर भर गया है और खेत और नहर बराबर हो गया है। हमने ऐसा नहर बनवाया कि हरियाणा और पंजाब जैसा नहर आज चानन प्रखंड में दिखाई पड़ता है। और चानन के देखा देखी दूसरे इलाके के लोग कहते हैं कि हमको भी, हमारे यहां भी चानन जैसा नहर बनवा दीजिए। यह परिवर्तन हुआ। आज चानन प्रखंड का हर गांव सड़क से जुड़ा है। हर गांव सड़क से जुड़ गया है। हमने कुंडर में जो बियर था उसको तोड़ के बराज बनवाने का काम किया और बराज के ऊपर पुल बनवाने का काम किया ताकि गाड़ी भी जा सके और लोग भी जा सके। ये परिवर्तन होने का काम हुआ। चानन प्रखंड में भी दहशत का माहौल रहता था। चानन प्रखंड में भी दहशत का माहौल रहता था। कुछ लोग थे सूरजगढ़ा के जो समझते थे कि चानन प्रखंड के जो अति पिछड़े और गरीब लोग हैं उनको हम दबा के राजनीति करेंगे। आज चानन के लोग को किसी से डरने की, उन्होंने कहा कि महिलाओं की आबादी 50% है, 50% महिलाओं को आरक्षण देना है और 50% उन्होंने आरक्षण दी, महिलाओं को दिया। उसका परिणाम है कि आज लाखों लाख की संख्या में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों पर खड़ी हैं। महिलाएं सशक्त हुई। जीविका समूह उन्होंने बनाया ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीविका समूह के ग्रामीण महिलाएं 1,35,00,000 महिलाएं जीविका समूह के साथ जुड़ी हैं और उनके लिए विशेष प्रयास करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये काम उन्होंने किया। आप सबको मालूम है कि अभी 8 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है कि बिहार में जो 2,70,00,000 महिलाएं परिवार है उसमें हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया एक मुश्त इसी महीने में, सितंबर महीने में सबको जारी किया जाएगा।